अब क्या हुआ था, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या हुई थी, देखिए शास्त्री जी जब ताशकंद गए थे ना, तो उनको कोई बड़े किसी होटल में नहीं ठहराया गया था, बहुत बड़े बंगलों में ठहराया गया था, एक विला में रुकाया गया था। ढांचा उस जगह का नाम था। वहां पे रुकाया गया था। वहां पे सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि है ना, ऑक्सीजन तक नहीं दिया गया था। एक रूम से दूसरे रूम तक जाने में 10-15 मिनट का समय लगता था। न कोई टेलीफोन व्यवस्था थी, न कोई इधर उधर से आने जाने के लिए हेल्प कर सकता था, न कोई मेडिकल फैसिलिटी दी गई थी। उस समय ठंड इतनी कड़ाके की रहती थी, न टेम्परेचर के लिए न कोई ऑक्सीजन नापने के लिए था, कुछ भी नहीं दिया गया था। अब ऐसा क्यों हुआ, इस पे भी सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। अब देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी आज फॉरेन से, चाहे कोई भी फॉरेन का प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन का कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया आ जाए, या इंडिया से अपना कोई भी फॉरेन अगर कोई काम से चला जाए, किसी भी काम से, उसके साथ ऐसा होता ही नहीं है। सबको अच्छे से रुकवाया जाता है, अच्छे से होटल में उनकी फैसिलिटी दी जाती है, उनको रूम्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन शास्त्री जी के साथ तो उल्टा ही हो गया, इस तरीके से किया गया। अब कोई अब है ना, अब शास्त्री जी ने क्या बोला था जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू करवाओ, न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू करवाओ। उन्होंने बोला क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम के, अब देखिए, अब उस समय दो सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत यूएसएसआर, ये दोनों थे। अब दोनों ही नहीं चाहते थे कि है ना भारत न्यूक्लियर टेस्ट करे। तो हो सकता है कि इस वजह से सोवियत और केजीबी ने इनको मरवा दिया गया हो, सोवियत और केजीपी ने इनको, इनकी हत्या करवा दी हो, ऐसा बोला जाता है। अब ये बात हो गई। फिर उसके बाद होता क्या है, देखिए, अब उसके बाद क्या होता है कि अब सोवियत में अब ये बात हुई कि उनको जहर दे के मारा गया। जहर दे के मारने की बात हुई कि है ना, अब रात के 1:30 बजे के आसपास शास्त्री जी को अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी होने लग गई। खांसी होने लग गई उनको, काफ़ी ज़्यादा उनको तबीयत खराब हो गई। तो तुरंत में फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने फिर है ना उनको बताया नहीं, मतलब डॉक्टर ने उनको बताया, जब तक वो देखने गए तब तक वो उनकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया था। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि है ना, कई लोग तो है ना इंडिया पे भी इस बात का शक जताते हैं कि काफ़ी इंडियन लोग ऐसे थे कि जो नहीं चाहते थे कि समझौते पे कुछ हो, या फिर है ना देश को बढ़त मिलनी चाहिए। शास्त्री जी का उस समय काफ़ी काफ़ी नाम हो रहा था, तो इस वजह से वो ऐसा नहीं चाहते थे वहाँ के लोग कि ऐसे लोगों को दिया जाए। तो इस वजह से भी है ना काफ़ी सवाल उठे शास्त्री जी की मौत पे। अब कुलदीप नैयर जो है, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है बियॉन्ड द लाइन्स, उसमें उन्होंने क्या